हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्रीपीडिया। आज हम गेट 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। ये हमारा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गेट में। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको एग्ज़ाम के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में कैसे हम शॉर्टकट तरीके से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जब ये टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो उसमें देखेंगे हम कि ये इससे रिलेटेड और डिटेल में। बट अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। और ये पूछ रहा है कि जो हमारा स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड है डेल्टा नॉट है, उसका ऑर्डर क्या होगा। 3 कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड हमारा डिफरेंट है, फ्लोरीन है, वाटर है, साइनाइड है। तो अब इसमें शॉर्टकट बात ये है कि जो हमारा स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, जो कि हमारा लिगेंड्स का, जो कि हमारा ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड का बताता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल, ये चीज़ अगर हम याद रखते हैं, ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। ये अगर हम याद रखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो डेल्टा नॉट यानी कि स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड, CFSC, क्रिस्टल फील्ड, जो एनर्जी है हमारा वो, और वेवलेंथ, इन तीनों से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रिलेशन क्या है हमारा। डेल्टा नॉट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, CFSC भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वेवलेंथ जो है हमारा, लेमडा जो है हमारा, लेमडा मैक्स लिखा होगा कहीं पे या सिंपली लेमडा लिखा होगा, वो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/लेमडा मैक्स है। तो इससे हमें हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड का भी, CFSC का भी और वेवलेंथ का भी क्वेश्चन। अब जो भी है, अगर हम गेट नेट का तैयारी कर रहे हैं या जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो याद ही रखना होगा कि सीरीज़ क्या है। सबसे पहले हमारा जो वीक लिगेंड उसमें हैलोजन आता है, फिर क्या आता है, उस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। तो किसी भी बुक से देखकर ये सीरीज़ को आप लोग प्लीज़ याद रख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जो हमारा फील्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर है लिगेंड का, वो इन तीनों लिगेंड के लिए ऐसा होता है। फ्लोरीन सबसे वीक है, फिर हमारा वाटर आता है जो कि मॉडरेट पे आते हैं, फिर साइनाइड है हमारा। तो साइनाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, साइनाइड हो गया, CO हो गया, ये सारा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। जितने हेलोजन है वो वीक हो गए हैं। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर हमारा किसका हो गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली इन तीनों लिगेंड का ऑर्डर ऐसा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, या शॉर्टकट तरीका क्या है हमारा यहाँ पर, कि जो स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, यानी कि जो ऑर्डर हमारा इस तीनों लिगेंड का है वही ऑर्डर हमारा कॉम्प्लेक्स के साथ होगा, वही हमारा आंसर होगा स्प्लिटिंग मैग्नीट्यूड का। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा। ऑप्शन में क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, पहले हमारा वाटर का सबसे ज़्यादा दिया है, तो ये गलत हो गया। हमें क्या देखना है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, साइनाइड का। जिसमें साइनाइड होंगे वो सबसे ज़्यादा होगा। तो साइनाइड वाले कौन से ऑप्शन है, तो यहाँ पे है साइनाइड जिसमें सबसे ज़्यादा है। तो बस ये आंसर हो गया हमारा, बाकी को देखना नहीं है। यहाँ पे साइनाइड कम है तो यह ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी साइनाइड सबसे लोएस्ट में दिया है तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन C हो गया करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से बस इस चीज़ को याद रख करके आ जाएगा। तो बस हमें इतना ही याद रखना है, ये वाला चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। इस टाइप के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे या किसी भी MSc एंट्रेंस में पूछे, गेट में पूछे, नेट में पूछे, इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो और राइट आंसर हो गया हमारा C। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट हमारा ये NET टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है गेट एग्ज़ाम में, तो इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको आता है तो इसमें ज़रूर इस क्वेश्चन को बना कर के आएँ जितना पॉसिबल हो सके। तो ये हमारा है क्वेश्चन पूछा है, ये भी कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है।
कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 आयन का हमारा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। तो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है हमारा, जिसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, रूट अंडर n इंटू n+2 Bm बोर मैग्नेटम। n यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्लेक्स का हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं। बस इस फॉर्मूला पे उसको डालना है, पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल ले, तो यहाँ पे वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो वाटर का हमारा 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट क्या हो गया, x+0 इक्वल्स टू +2, तो कोबाल्ट का हमारा हो गया +2। कोबाल्ट हमारा क्या है 27, तो ये हो गया 4s2 3d7। तो कोबाल्ट 2 प्लस का क्या हो गया, 4s0 हो गया हमारा, बस 3d7 बच गया। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और वाटर क्या होता है, वीक। वाटर हमारा अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वीक लिगेंड्स में आते हैं। तो जब ये वीक लिगेंड्स है, जब ये वीक लिगेंड में है, तो ये हमारा क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज़ को, जो भी हमारे वीक लिगेंड होगा वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, हाई स्पिन होगा। इसे हमें होमवर्क से याद रखना है, हाई वीक। तो ऑक्टाहेड्रल हमारा क्या हो गया, नीचे हमारा T2G होगा, ऊपर हमारा EG होगा। तो हाई स्पिन है, तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n इक्वल्स टू कितने हो गए, 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा 3 हो गया। अब इस म्यू निकालते हैं हम, 3 इंटू 3+2, तो ये कितना हो गया 15। तो ये अप्रॉक्स, वैसे गेट में हमें कैलकुलेटर मिलेगा, हम इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ पर कि √15 कितना होता है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। वैसे ये हमारा आएगा 3.87 के आसपास आएगा। तो इसको हमारा क्वेश्चन में दिए गए राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा 3.9 PM आंसर। और जो हमारा गेट ऑफिशियल साइट पे जो हमारा आंसर दिया है वो यही दिया है, 3.8 समथिंग कुछ दिया है। यहाँ से रेंज में 4.0 का दिया हुआ है, 8 के बाद कुछ ऐसा ही दिया है। तो ये हमारा उस रेंज के अंदर आंसर है। तो हमारा म्यू कितना निकल गया, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया 3.9 बोर मैग्नेटम। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछेगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। बस हमें सेंट्रल मेटल जो है, सेंट्रल एटम जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाउंड करना है और इस पर बैठा देना है। तो ये क्वेश्चन हमारा ईजी क्वेश्चन था। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोऑर्डिनेशन और दूसरे टॉपिक्स के भी क्वेश्चन लाएंगे, जो गेट के प्रीवियस ईयर जितने भी ईयर के क्वेश्चन हैं। इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।